देवस्य पुत्रा कृष्ण, इसका मतलब यहाँ जन्य जनक भाव है। तो जन्य जनक भाव आप समझ जाएंगे और कार्य कारण भी मेरे ख्याल से समझ जाएंगे और स्वामी सेवक भी समझ जाएंगे। ठीक है, आगे कहा षष्ठी हेतु प्रयोगे। जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है और जो हेतु शब्द, दोनों में षष्ठी करते हैं। आप देखना, अन्नस्य हेतोः वसति, क्या लिखा है? इसको पढ़िए। अच्छा, इसके पहले आपने एक सूत्र और पढ़ा था, हेतु। क्या पढ़ा था? हेतु का नंबर देख लो। नहीं, नंबर देखो। हेतु का नंबर देख लिया। अब इसका नंबर देखो। और इसका नंबर देखिए, क्या समझ में आया? ये अष्टाध्यायी में एक ही जगह बताए हैं। हेतु के प्रकरण में कैसे कैसे विभक्तियां लग सकती हैं। देखिए, नंबर यदि आप अष्टाध्यायी के क्रम से पढ़े होते हैं ना, तो देखिए हमने आपको पढ़ाया था, काला दोनों अत्यंत संयोगे, कालवाची और अद्वाची पदों में द्वितीया लगती है। लेकिन तुरंत ही कालवाची अद्वाची का प्रसंग चल रहा था, तो पाणिनि तुरंत बताते हैं कि कालवाची अद्वाची में द्वितीया लगती है, लेकिन फल प्राप्ति होने पर तृतीया लगती है। तो तुरंत उसके बाद बताते हैं। बोलिए हाँ। यानी अब कालवाची मार्गवाची से जो जो विभक्तियां लग सकती हैं अष्टाध्यायी में आप सबको एक जगह पाएंगे। अब ऐसी प्रसंग आ गया हेतु का। हेतु से जो जो विभक्तियां लग सकती हैं अष्टाध्यायी में सब एक ही जगह बताया गया कि ऐसा होगा तो ये विभक्ति, ऐसा होगा तो ये विभक्ति, ऐसा होगा तो ये। देखिए, हेतु का प्रसंग ही चल रहा है। हेतु माने रीजन या कारण। इसीलिए मैं पलट करके आपको नंबर दिखाया कि आप वहाँ का नंबर देख के आओ तो समझ आएगा कि अर्थात ये सब अष्टाध्यायी में पाणिनि ने ऐसा न, कभी कभी लगता है कि हाँ राम, ये पाणिनिया एक बार कहा था तृतीया लगाओ, एक बार कहा था कि षष्ठी लगाओ, पगलाए गहला कर। नहीं, पगलाया नहीं है। ये सारी बात हेतु के प्रसंग की एक ही जगह करते हैं। अभी अभी आपने देखा, पीछे पढ़ के आया ना कि कालवाची अद्वाची में पाणिनि ने कहा कि द्वितीया लगाओ, और अपनी अष्टाध्यायी में कहें कि द्वितीया लगाओ। कब? जब फल प्राप्ति ना हुई हो तब। अब फल प्राप्ति हो जाए तो तृतीया लगाओ। इन्होंने कहा हेतु में तृतीया लगाओ, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हेतु में तृतीया लगाओ तो हेतु शब्द का प्रयोग थोड़ी कर रहे थे आप। बोलिए हाँ। अब इन्होंने कहा कि हेतु से कहा कि हेतु में कहा कि तृतीया लगाओ, और षष्ठी हेतु प्रयोगे में कहा यदि हेतु शब्द का ही प्रयोग कर दें आप तो षष्ठी लगाओ। क्लियर हो रहा है? यदि कोई रीजन हो रहा है, फिर से मैं पीछे ले चलता हूं। दंडे, वो लिखा था पुण्येन दृष्टो हरि। पुण्य कारण था, पुण्य रीजन था, हेतु था, लेकिन पुण्य हेतु शब्द नहीं था। पुण्येन दृष्टो हरि में हेतु शब्द का प्रयोग तो नहीं था। बोले हाँ, नहीं था। और यहाँ ये कह रहे हैं कि षष्ठी लगाएं कब? जब हेतु शब्द का प्रयोग करें तब। अब पुण्येन दृष्टो हरि में पुण्य हेतु तो है, लेकिन हेतु शब्द का प्रयोग नहीं है। हरि के दर्शन में, हरि का दर्शन आपने किया, इसमें आपका पुण्य कारण है, नो डाउट। हेतु पुण्येन में तृतीया लगी। जो हेतु था, आपके हरि दर्शन में पुण्य हेतु था। आपके हरि दर्शन में आप मास्टर बन गए, इसमें परिश्रम हेतु था। परिश्रमेण सह उत्तीर्णः अभवत्, अथवा परिश्रमेण शिक्षकः अभवत्। यहाँ हेतु से परिश्रमेण में तृतीया लगी है। समझ में आ रहा है? यहाँ सिर्फ यही कहा यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो तो जो शब्द कारण रहता है ना, जो प्रयोजन, जैसे परिश्रम वहाँ कारण था, पुण्य वहाँ पर कारण था। अध्ययनेन वसति। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ कहा कि यदि प्रयोजन रहे तो हेतु शब्द और जो कारण या प्रयोजन है उसमें भी, और जो हेतु शब्द है उसमें भी, दोनों में षष्ठी लगाएंगे। दोनों में उदाहरण देख लीजिए। अन्नस्य हेतोः वसति, क्या लिखा है? इधर लिख दीजिए कृषकः। पढ़िए, कृषकः, कोई किसान गांव में रह रहा है,
किसी ने पूछा भाई शहर चलो गांव में क्यों रह रहे हो? उसने बताया भाई 2 बोरा 4 बोरा 10 बोरा अन्न पैदा करते हैं इसलिए रहते हैं। तो कोई किसान है जो गांव में रहता है, उसके गांव में रहने का हेतु क्या है? उसके गांव में रहने का हेतु है अन्न। अन्न पैदा करता है इसलिए गांव में रहेगा। आप किसी दादा बाबा से जो किसान लोग हैं उनसे कहिए कि चाचा चलो शहर चलो, तो कहेंगे तो हाँ बाप पैदा करिए, जो बोरिया बोरिया चावल ले जाता है घर से। वो गांव में है क्यों? हेतु शब्द का प्रयोग है। बोले हाँ। षष्ठी हेतु प्रयोगे कहता है, षष्ठी तब लगाएं यदि हेतु का प्रयोग हो तो। कहा दोनों में लगाएं। जिस रीजन से वो रह रहा है वो रीजन है अन्न, और हेतु शब्द का प्रयोग है। हेतु शब्द उकारांत है, गुरु भी उकारांत है। गुरु उकारांत का षष्ठी एक वचन का रूप, साधु का, भानु का, तो हेतु का। हेतु में क्या है? अन्नस्य में क्या है? जो कारण है उसमें भी षष्ठी, और जो हेतु है उसमें भी षष्ठी। और यदि हेतु नहीं लिखते तब तो समझ में आ गया? राइट है। इतना अंतर है हेतु और षष्ठी हेतु प्रयोगे में। कर लेंगे ना? हेतु शब्द आए तो हेतु में भी और जो कारण है दोनों में षष्ठी। और केवल प्रयोजन बताया जाए, कारण बताया जाए तो कर लेंगे। हाँ, यहाँ रहने का कारण या प्रयोजन अन्न है, इसलिए अन्नस्य और हेतु दोनों में। फिर आगे लिखा है अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति। ठीक है, एक कर्ता लिख लीजिए, छात्र। काश्याम माने काशी में, काश्याम माने तिष्ठति माने कौन? हाँ ठीक है, छात्र काशी में रहता है। उसके काशी में रहने का कारण क्या है? यदि अध्ययन नहीं करता तो बनारस में क्या करता? पंडागिरी करने थोड़ी गया है, बीएचयू में पढ़ने गया है ना। बोलिए हाँ। तो उसके काशी में रहने के पीछे कर, भाई साहब हाँ जल्दी लाओ, जल्दी जाओ यार। ये बात समझ में आ गई? अध्ययन से हेतु में हेतु शब्द का प्रयोग है कि नहीं? तो हेतु में कौन विभक्ति? हेतु में कौन विभक्ति? षष्ठी। और किस हेतु से काशी में रह रहा है? तो कारण क्या है? हाँ, अध्ययन समाप्त हो जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? गांव आ जाएगा, जहाँ नौकरी करेगा वहाँ जाएगा। आप प्रयाग में रह रहे हैं, क्यों? तो आपके प्रयाग में रहने का कारण क्या है? तो जो कारण है उसमें भी षष्ठी और हेतु शब्द का प्रयोग है, तो उसमें तो कहेंगे कि भाई मनोजः अध्ययनस्य हेतोः प्रयागे निवसति अथवा तिष्ठति अथवा भवति, जो भी आपको कहना हो। बात समझ में आ गया? तो जो कारण है उसमें भी षष्ठी और जो हेतु शब्द आपने लिखा है उसमें भी षष्ठी। ये है षष्ठी हेतु प्रयोगे। क्या लिखा है? कर लेंगे ना? हाँ, निमित्तात् आगे लिखा है। हाँ, सर्वनामनश्च तृतीया, ये सब बता रहे हैं, सर्वनाम पद हैं ये। कस्य, कस्मात्, केन, तेन, तस्मात्, तस्य, येन, यस्मात्, ये देख रहे हैं। हाँ, तो सर्वनामश्च तृतीया में कुछ नहीं। जब हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीया, पंचमी, षष्ठी होती। जो आप षष्ठी हेतु प्रयोगे पढ़ रहे हैं ना, उसी में इन्होंने बढ़ाया कि क्या क्या हो सकता है। बोले तृतीया भी हो सकती है, पंचमी भी हो सकती है, षष्ठी हो सकती है। तो देखिए कस्य हेतु में, कस्य में क्या है? कस्मात् में क्या है? केन में क्या है? और आगे फिर से ऊपर आना, कस्य के बाद हेतु में षष्ठी है, कस्मात् के बाद जो हेतु है ना, इस हेतु में पंचमी है। हेतु दोनों में बनेगा, पंचमी षष्ठी में। और नीचे लिखा केन हेतुना, तो केन में तृतीया, हेतुना में। समझ में आ गया? यहाँ पर अभी आप देख रहे थे ना कि हेतु में कहा था कि षष्ठी लगाना, तो दो विभक्ति और बढ़ा दी, तृतीया और पंचमी भी लगाना। कब? जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो तब। ये किम शब्द सर्वनाम है। नीचे आ जाना, तेन तस्मात् तस्य, ये सर्वनाम पद है। बोलो हाँ। ये न यस्मात् यस, ये क्या है? और उसके आगे देखना, तेन के आगे हेतुना, तस्मात् के आगे हेतु में कौन विभक्ति है? हाँ, और तस्य हेतु में, यहाँ हेतु में षष्ठी है। ये हेतु एक जैसा दिखता है। हाँ, सब एक जैसे दिखते हैं, होते नहीं। सर्वनामनश्च तृतीया चा। अरे यहाँ बांटो, बैठे बैठे।
हाँ। अच्छा हाँ क्या अच्छा इनका भी मन लड्डुआन लड्डुआन रहता है हमेशा। अब रखे रहो थोड़ी देर और, अब इसके बाद उठेंगे लड्डू समझ, रखे रहो अभी मार एकदम महकवा महकवा। आगे आइए इधर, एक सूत्र पढ़िए, कर्तृकर्मणो कृति, पढ़िए कर्तृकर्मणो हो। आगे आके जब कोई क्रिया, इसको पढ़ लीजिए, जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाए, कृदंत समझते हैं जो धातु से प्रत्यय लगते हैं, कृत प्रत्यय, वो सब कैसे प्रत्यय हैं? कृदंत। जैसे जाने की क्रिया गति है, याद करने की स्मृति है, तो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म होगा वो कृदंत शब्द के साथ षष्ठी में रखा जाएगा। उदाहरण है कृष्णस्य कृति, यानी कृष्ण का कार्य। कृष्णस्य, देखिए कृष्णस्य में क्या लगाया, जानते हैं क्यों? क्योंकि क्री धातु से एक तीन प्रत्यय था, और आगे इन्होंने कहा ना कृति शब्द लिखा। कृष्णस्य कृति में आप कृ धातु से एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? गम से एक तीन लगाएंगे तो क्या बनेगा? गति ही। भू से एक तीन लगाएंगे भूति ही। स्मृति से तीन लगाएंगे स्मृति। ये कृदंत है कि नहीं? तो बोले कृष्णस्य कृ, किसका कार्य, किसकी रचना? बोले कृदंत का पद बाद में आ रहा हो तो जिसकी रचना या जिसकी कृति हो रही हो उसमें षष्ठी लगाना है, नहीं तो कृष्णम कृति है आप ऐसा करते। आगे कहा, इसीलिए कहा कृष्ण कर्त्री, कर्ता और कर्म दोनों में, कर्ता और कर्म। अब देखिए ये कार्य किसका है? कृष्ण का। कार्य किसका है? तो कार्य को करने वाला कौन है? तो करने वाला जो होगा वो कर्ता ना होगा। तो कृष्ण यहाँ किस रूप में है? तो कृष्णस्य कृति में जो षष्ठी आप देख रहे हैं ये कर्ता में षष्ठी है। किसमें? फिर से समझना, कर्तृकर्मणो हो कृति लिखा है, षष्ठी की अनुवृत्ति लो पीछे से, कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी। या कर्ता में या तो कर्म में षष्ठी लगेगी। ध्यान से सुनना, कर्ता में तृतीया लगती है, कर्म में द्वितीया लगती है, लेकिन कर्ता में षष्ठी लगाना हो तो कर्तृकर्मणो कृति आपको समझना है। यहाँ यदि हम ऐसे कहते हैं कि कृष्णः कार्यम करोति, कृष्णः कार्यम करोति यानी कृष्ण का कार्य, तो ये कार्य किसका है? कार्य को करने वाला कौन है? इस दृष्टि से कृष्ण क्या है? तो कर्ता में तृतीया लगनी चाहिए, और नहीं तो कर्ता उक्त हो जाए तो प्रथमा लगनी चाहिए। ना तो प्रथमा लगी ना तृतीया लगी, षष्ठी लगी। क्यों? बोले कृदंत, हाँ यही है, कृ धातु से तीन प्रत्यय आ रहा था, ऐसे में कर्ता में भी षष्ठी लग गई, कृष्णस्य कृति। और नीचे वाला उदाहरण देखना, रामस्य, ये सब उदाहरण बताया ना, रामस्य गति ही, बालका नाम रोदनम, रोदनम में ल्यूट प्रत्यय लगा है कि नहीं? अल्यूट प्रत्यय कृत है, और गति में गम धातु से तीन प्रत्यय है, तीन प्रत्यय कृदंत है। हाँ बोलो। क्रतु नाम आहर्ता, आहर्ता में त्रिच प्रत्यय लगा है, हृ धातु से त्रिच प्रत्यय कृदंत है। और वेदस्य अध्येता अधि इंग और क्ता प्रत्यय लगा है, क्ता प्रत्यय कृदंत है कि नहीं? तो आप देखें कृति ही, गति ही, रोदनम, आहर्ता, अध्येता, ये सब कृदंत प्रत्यांत बने हुए शब्द हैं। बोलो हाँ। और कृष्णस्य में षष्ठी, रामस्य में षष्ठी, बालका नाम में षष्ठी, क्रतु नाम में षष्ठी, और वेदस्य में षष्ठी, सब में षष्ठी है। बोलो हाँ। अब नीचे उतर के आना, लिखा विषस्य भोजनम राक्षसा नाम घाता राज्यस्य प्राप्ति है। अब ये बता रहे हैं कि विष भोजनम, विषम भोजनम, विष भोजनम। जैसे कहना कि रामः, जैसे बालकः विषम खादति, बालकः विषम खादति में विषम क्या है? कर्म है। अथवा विषयुक्तम भोजनम खादति, तो भी कर्म ही तो है। तो बोले कैसा भोजन? विष का भोजन। अब भोजनम में भी भुज धातु से लुट लगाएंगे, भोजनम बनेगा। ये भोजनम कृदंत है कि नहीं? नीचे आना, घाता कृदंत है कि नहीं? घई प्रत्यय लगेगा, घाता बनेगा, घई कृदंत है। प्राप्ति में प्रा, आप और तिन क्या बनेगा? प्राप्ति। पहले लास्ट वाला देखो, ऊपर से एक कृति ही, गति ही, रोदनम, आहर्ता, अध्येता, ये सब कृत प्रत्यांत है, लेकिन कृष्णस्य, रामस्य, बालका नाम, क्रतु नाम, वेदस्य, ये सब कर्ता है। ये सब क्या है? यहाँ कर्ता में षष्ठी है। नीचे आना, विषस्य, राक्षसा नाम, राज्यस्य, ये सब कर्म है। ये सब क्या है?
कर्ता या कर्म में भी षष्ठी लगेगी यदि आगे कृदंत प्रत्यांत पद आए तो। ऊपर के जो उदाहरण दिखा आपने वो कर्ता में षष्ठी है और विशस्य भोजनम राक्षसा नाम घाता राज्य से प्राप्ति, इनमें सब में कर्म में षष्ठी है। इसको नहीं भूलना है आपको। बाकी सूत्र आप सब पढ़ लीजिएगा। हाँ, अनादर अर्थ में षष्ठी लगती है, बस इतना अर्थ षष्ठी च अनादरे का। बाकी आप पढ़ेंगे ना सबका सूत्र, आप सूत्र के साथ आपको नोट कर लेना है। क्या उदाहरण सूत्र के साथ क्या नोट करेंगे। इसके बाद आप थोड़ी देर में आइएगा, पानी वानी पी करके। हम छुट्टी नहीं कर रहे हैं अभी, 1 घंटे हम आपसे बातचीत करेंगे कि इन 10 दिनों में आप कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ लेंगे और कुछ चीज़ें बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है।